मेरा कॉलेज में खूब मजाक बनता था मेरे लुक्स को लेके, मेरी पर्सनैलिटी को लेके। देखो, एक तो होते हैं जिनके लुक्स बढ़िया होते हैं लेकिन पर्सनैलिटी उतनी बढ़िया नहीं होती, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है लेकिन लुक्स बेकार होते हैं उनके थोड़े। और मैं था वर्स्ट कॉम्बिनेशन। मेरे लुक्स भी बेकार थे, मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत बेकार थी। मेरा बातों पे मजाक बनेगा, हर रोज बनता था मेरा मजाक। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में हर रोज बनता था मेरा मजाक। हम कभी भी ग्रुप फोटो खिंचा रहे होंगे तो ऐसा होता था कि कोई ना कोई मेरे चेहरे पे से जूम मारता था और हमेशा बोलता था कि भाई स्मार्ट होना है तो भाई संदीप जैसे स्मार्ट होना है, भाई संदीप इतना स्मार्ट हो जाओ ना तो भाई लाइफ सेट हो जाएगी, सरकाजम में। और ऐसा था कि ये मेरा हर दिन मजाक बन रहा था, हर दिन बन रहा था। ऐसा था कि आज बनेगा, कल बनेगा, फिर परसों बनेगा, फिर उसके अगले दिन बनेगा। डेली की कहानी हो गई थी। और जो वो होता है ना, इमेजिनरी मीटर कह लो, वो मेरा पूरा भर चुका था, मेरा हो गया था इनसे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की आखिरी रात थी और हम सब उस टाइम हॉस्टल में थे, और अगले दिन हम सब अपने अपने घर निकलने वाले थे कुछ टाइम के लिए। और उस रात को सब लोग सोए होंगे लेकिन मैं नहीं सोया। मेरे दिमाग में था कि कब मैं यहाँ से निकलूंगा और फिर मैं अपने आप पे काम करना शुरू कर दूंगा। और लगभग 4 महीने बाद, 5 महीने या 6 महीने बाद ही ऐसा था कि पूरी कहानी बदल गई थी। अब जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग मेरे पे हंसते थे, अब वो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि भाई इस बार सरकास्टिक वे में नहीं, इस बार सही में, कि भाई स्मार्ट तो ऐसा होना है, भाई पर्सनैलिटी हो तो संदीप जैसी। जो बंदा पहले मेरा मजाक उड़ाता था अब वो मेरी तारीफ कर रहा है। हम एक फेस्ट में जा रहे थे और वो कहता कि भाई सारे लड़के तो ये पुल कर लेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाली। और पता है क्या, मैं कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज ही हूँ, मैं भी तुम हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सुपर मॉडल बन गया हूँ या मैं कोई ऋतिक रोशन जैसा दिखने लग गया हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन मैं अपने पहले वाले वर्जन से बहुत बेटर दिखता हूँ। और ये चीज़ मुझे तुम लोग ही कमेंट्स में बताते हो कि भाई तुम्हारा ग्लो अप बहुत तगड़ा है, तुम्हारा ग्लो अप बहुत इंसेन है, भाई तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, भाई तुम बहुत हैंडसम हो। भाई कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई तुम्हें मॉडलिंग शुरू कर देनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्या क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से मेरे लुक्स, मेरी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस बढ़ गई। लेकिन ध्यान रहे, जब तुम अपने आप को ऐसे इंप्रूव कर रहे होगे तब तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे गड्ढे आएंगे। वो गड्ढे कौन होंगे? वो होंगे ऐसे लोग जो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगे। वो देखेगा कि तुम इंप्रूव कर रहे हो, नहीं, वो इंप्रूव करने नहीं देंगे तुम्हें। वो इसमें आ जाएंगे वैसे लोग, मैक्सटर्स, ब्लैक पिलर्स, जो बोलेंगे तुम्हें कि अरे नहीं भाई, तू अट्रैक्टिव नहीं बन सकता क्योंकि तेरे पे ऐसी आंखें नहीं है, तेरी हड्डियां ऐसी नहीं है, तू पैदा ही ऐसे हुआ है इसलिए तू अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। फक ऑफ, फक यू। ये लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई स्टडीज स्टडीज ये कहती हैं, वो कहती हैं। उनको भी ये, और वैसे स्टडीज को भी ये। क्योंकि देखो, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे बिलीफ्स में हमें विश्वास ही नहीं करना, ऐसे में बिलीफ्स रखने ही नहीं है जो हमें फायदा नहीं करेंगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इन सबको मान लो कि अरे भाई अट्रैक्टिवनेस तो जो जो जेनेटिक्स होती है, और अगर जेनेटिक्स अच्छे हैं तो ही अट्रैक्टिव हो पाऊंगा, ये सब मान के जैसे हो वैसे ही रहो, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करो, इनसिक्योर हो बाकी लोगों को देख के। या दूसरा ऑप्शन जहां पे तुम इन सब चीजों को ये दिखाओ, ऐसे फैक्ट, ऐसे बिलीफ को ये दिखाओ, ठीक है वो होंगे अपनी जगह सही, लेकिन फक ऑफ। तुम देखो कि क्या ऐसे लोग नहीं है जिन पे ये सब नहीं है फिर भी वो अट्रैक्टिव है? शाहरुख खान, सलमान खान बतेरे एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में। और फिर अपने आप पे काम करना शुरू कर दो, जो जो तुम इंप्रूव कर सकते हो वो इंप्रूव करना शुरू कर दो, बाकी चीजों को ये दिखाते हुए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंगमैन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो या तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आया हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहली चीज है मेंटल हेल्थ। अब देखो, मेंटल हेल्थ सुनकर सब लोग बहुत बोर फील कर रहे होंगे कि अरे यार ये मेंटल हेल्थ की क्या बात कर रहे हो संदीप भाई, यार ये मेंटल हेल्थ की क्या बोरिंग टॉपिक है यार ये। अरे यार ये मेंटल हेल्थ, अरे डिप्रेशन वगैरह ये सब कुछ चीज होती है क्या यार? तो देखो, अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तुम अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने गलत थे। अब जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे लुक्स को लेके, मेरी पर्सनैलिटी को लेके, मेंटल हेल्थ मेरी बहुत खराब हो रही थी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम जो भी है बिल्कुल गायब हो गया था। और उसके ऊपर से जब मुझे पहले से ये डाउट आ रहे हैं कि मैं अट्रैक्टिव दिख पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं सही देख पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मैं कहीं हमेशा के लिए ऐसा तो नहीं रह जाऊंगा। और उसके ऊपर से लोग तुम्हें आके बोले, जब तुम यूट्यूब वगैरह जाओ, इंटरनेट खोलो, तुम्हें लोग बोल रहे हैं कि
भाई तेरे पे तू पैदा ऐसे हुआ है ना, तो तू अट्रैक्टिव नहीं दिख सकता। तो तुम समझ सकते हो कि मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ेगा। उस टाइम मेरी इंसिक्योरिटी वैसे बहुत ऊपर थी, और इंटरनेट पे जाने के बाद और क्या लो कि पूरा छत फाड़ के ऊपर निकल गई मेरी इंसिक्योरिटीज। मेरे को लगने लगा कि भाई मैं पैदा ही ऐसे हुआ हूँ क्या, भगवान। जैसे मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि मैं भगवान को कोसता था कि भगवान आपने मुझे ऐसे पैदा क्यों किया। मैं लिटरली ऐसे देखने लगा था कि अरे यार काश मेरी मम्मी और पापा ऐसे होते ना, तो मैं ऐसा होता अभी। कितना तुम मेरी बातों से बता सकते हो कि मैं कितना नाखुश था अपनी जिंदगी से। और वो फेज ऐसा था कि मेरे दुश्मन को भी ना देखने को मिले वैसा फेज। अब देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हारी एंजाइटी डिप्रेशन लेवल मेरे जितना होगा, नहीं, लेकिन खराब होगा मैं इतना पक्का कह सकता हूँ। एक खराब मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स क्या क्या होंगे। अब देखो, सिम्टम्स अगर मैं देखना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं उन सब की एक समरी निकालूं तो बेसिकली तुम बहुत कम खुश रहोगे। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम बहुत कम खुश रहोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बकवास जिंदगी है। तुम्हें जिंदगी से नफरत होने लग जाएगी, ऐसा होगा। पूरी नफरत तो नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ बहुत बोरिंग दिखेगी, बहुत बेकार दिखेगी। तुम्हें हमेशा दूसरों की लाइफ देख के बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली इनसिक्योरिटी तुम्हें रहेगी काफ़ी, और बहुत नाखुश रहोगे। अंदर से एक खोखलापन रहेगा कि क्या हो रहा है ये, मतलब एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग रहती है। डिप्रेशन, अगर मैं डिप्रेशन का तुम्हें बताऊं तो डिप्रेशन एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग है। शरीर एकदम खोखला, पूरा एकदम वर्थलेस। जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तुम्हें लोगों से दिक्कत होने लग जाएगी, तुम अकेले रहना पसंद करोगे। अभी क्या है कि अभी इंडिया में मर्दों की मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा, और खुद मर्द लोग ही ये करते हैं। वो अपनी मेंटल हेल्थ को कुछ समझते ही नहीं है। जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, लेकिन यहाँ जब तक तुम्हारा यहाँ सही नहीं है, यहाँ सही नहीं हो सकता। जो चीज़ अंदर होगी वो चीज़ बाहर दिखेगी। तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू कर दो। एडिक्शन वगैरह है उन्हें ठीक करो, मेडिटेशन वगैरह करो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। जिन भी कारणों से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो तुम्हें उन कारणों को कट ऑफ करना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो उसको फॉलो करना बंद कर दो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तुम्हें लग रहा है कि ये ऐप से ही मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मेरी इंस्टाग्राम से ही मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, हटा दो उनको, हटा दो सही में। देखो, यूट्यूब तो फिर भी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंस्टाग्राम वो लोगों की मेंटल हेल्थ खराब करके अपने पैसे भर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। मैं भी अभी इंस्टाग्राम पे आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा इंस्टाग्राम पे आने को। मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा मुझे फॉलो करो, ये करो, वो करो। मैंने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई है, बस मैं कुछ खास चलाता नहीं हूँ। बस कभी कभी फोटो वगैरह अपलोड कर दूंगा, स्टोरी वगैरह लगा दूंगा, बस इतना ही। और मेरा प्रॉपर कंट्रोल है उसके ऊपर। अब हो सकता है कि तुम्हारा ना हो, तो अगर जब तक तुम्हें इंस्टाग्राम पे कुछ काम ना हो, जैसे मेरा काम है, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा काम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होना, तो मेरी एक मजबूरी है कह सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो तुम दूर ही रहो, मैं बोलूँगा। लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक प्रॉपर अलग वीडियो चाहिए। तो अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो कमेंट करना, जितने ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा। दूसरा है कि तुम बेसिक चीज़ें वो कर रहे हो, जैसे स्लीप अच्छी रखना, डाइट अच्छी रखना, पानी वगैरह पीना, वो जो सारी बेसिक चीज़ें हैं, हेल्दी डाइट, हेल्दी क्लीन डाइट, कार्डियो वगैरह करना, वर्कआउट वगैरह करना। वैसे तो स्किन केयर वगैरह मैंने कभी किया नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे स्किन में दिक्कत है, जैसे एक्ने वगैरह हैं, एक्ने स्कार्स वगैरह हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना, तो वो सब तुम पहले बेसिक चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा है कि लोग अभी बेसिक चीज़ें ही नहीं करते। लोगों की स्लीप बहुत ख़राब होगी, रात भर पबजी खेलते हैं, वीडियो वैलोरेंट खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, और सुबह उनको जल्दी उठना होता है कॉलेज वगैरह के लिए, तो हमेशा वो स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। कभी उनकी नींद पूरी नहीं होती ढंग से, उनका कोई सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है। खाना जंक फूड एकदम बाहर का खाएंगे, पानी इंटेक पूरा नहीं करेंगे, हमेशा ऐसा कह लो कि डिहाइड्रेटेड रहेगी उनकी बॉडी। तो पहले तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं तुम वो सब कर रहे हो पहले ही। जैसे पानी वगैरह पीना, जो मैंने बताया तुम्हें, वो सब कर रहे हो तुम। तीसरा है बॉडी वेट। अब देखो, चांसेस ये हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो या तो बहुत स्किनी होंगे या तो बहुत ओवर वेट होंगे। बेसिकली उनकी बॉडी शेप में नहीं होगी, या तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत कम, ऐसा होगा। तो दोनों ही केस में तुम्हारा गोल ही होना चाहिए कि तुम एक हेल्दी एक बॉडी रखो। अगर देखो तुम कर सकते हो तो मैं तो तुम्हें बोलूँगा मसल बिल्ड करने के लिए तुम अपना फोकस उस पर रखो, अगर तुम कर सकते हो तो। लेकिन अगर मान लो डाइट वगैरह के पैसे नहीं हो, कि मसल बिल्डिंग में थोड़ा प्रोटीन वगैरह चाहिए होता है, जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट है वही बहुत महंगा है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास प्रोटीन वगैरह के पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट तुम ये कर सकते हो कि तुम बल्कअप कर लो। अगर स्किन ही हो तो कम से कम एक फिट बॉडी, एक ठीक ठाक बॉडी रखो। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मसल पुट ऑन नहीं कर सकते, हल्का सा फैट पुट ऑन कर लो। मतलब कम से कम इतना कि जब तुम टी शर्ट वगैरह पहनो कोई,
तो वो बिल्कुल ऐसे, जैसे तुम्हारा बाजू है बिल्कुल ऐसे ना हो। जब मैं पहले टी शर्ट पहनता था तो मेरा ऐसे होता था कि मेरा हाथ जैसे ये है और मेरी टी शर्ट का बाजू ऐसे है, मतलब ऐसा लगता था कि टी शर्ट के बाजू से कोई लकड़ी निकल रही है। या अगर तुम बहुत मोटे हो तो कट करो। दोनों ही केस में, चाहे तुम स्किनी हो या मोटे हो, तुम्हारा गोल होना चाहिए एक हेल्दी लेवल पे आना। इतना कि ना तुम ज्यादा मोटे हो और ना ज्यादा तुम पतले हो, एक ठीक लेवल, एक फिट लेवल, कि तुम कपड़े पहनो तो वो तुम्हें अच्छे से फिट आए। ऐसा ना हो कि टी शर्ट पहन रहे हो और बाजू ऐसे आ रही है, या तुम टी शर्ट पहन रहे हो और तोंदा से बाहर निकल के आ रही है आगे से। ऐसा नहीं होना चाहिए। थुलथुले दिख रहे हो बेसिकली तुम, नहीं। और उसके ऊपर से तुम, ठीक है तुम्हारे पास जिम के पैसे ना हो, तुम होम वर्कआउट कर सकते हो। होम वर्कआउट कैसे करना है वो इस वाली वीडियो को चेक करो। होम वर्कआउट से क्या होगा, या तुम अगर डाइट के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, हल्का फुल्का वर्कआउट चाहे वो जिम में हो या होम पे हो, उससे होगा ये कि भले ही तुम्हारे फैट हो लेकिन वो एक शेप आएगी बॉडी की तुम्हारी। भले ही तुम्हारी बॉडी में मसल इतने ना हो लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी में एक शेप रहेगी, एक मतलब जिम जाने वाली शेप में रहेगी बॉडी की। बाइसेप होंगे, चेस्ट दिखेगी, भले ही उतनी डेफिनेशन ना हो लेकिन होगा कुछ ना कुछ। और कुछ ना होने से कुछ होना बढ़िया है। मैं भी होम वर्कआउट करता हूँ, भले ही हाँ ठीक है उतना बड़ा ना हो बाइसेप मेरा, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से बढ़िया कुछ तो है कम से कम। मैं वही कह रहा हूँ तुम्हें कि ठीक है डाइट के पैसे नहीं है, जिम के पैसे नहीं है, तुम कुछ तो कर सकते हो। तुम कम से कम एक फिट बॉडी रख सकते हो कि अगर तुम कपड़े पहनो तो वो तुम्हें अच्छे से फिट आए। तुम्हारी बॉडी भले ही इतनी मस्कुलर ना हो लेकिन फिर भी तुम ना तो पतले हो ना तो मोटे हो, एकदम फिट दिखो तुम इतना तो कर सकते हो। भले ही उतनी मस्कुलर बॉडी ना हो लेकिन कुछ तो हो। चौथा है बाल और ग्रूमिंग। देखो मैं ये बहुत बारी बोल चुका हूँ कि अगर तुमने बाल अच्छे से सेट किए हैं तो वो तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को 2 या 3 गुना बढ़ा सकते हैं। अब बाल देखो सेट कैसे करने हैं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये कोई ऐसा हेयर स्टाइल नहीं होता जो सब पे सूट करेगा। तुम्हें वो खुद फाइंड आउट करना है। तो बालों के साथ फुल एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो, अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पे छोटे बाल ज्यादा सूट करेंगे तो वो रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगर बाल बढ़ाओगे तो तुम ज्यादा बड़े दिखोगे तो वो करो। अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करो, मुलेट, टेपर, फेड, अलग अलग। और तुम एक और चीज ट्राई कर सकते हो जो हमारा क्लासिक इंडियन हेयर स्टाइल होता है, जो हमें हमारी मम्मियाँ देती हैं कि कंगी लेंगी वो, और यहाँ 75% बाल इस तरफ और थोड़े यहाँ के बाल इस तरफ, ऐसा। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों का हेयर स्टाइल अभी वैसे ही होंगे और मेरे भी ऐसे ही था। तो मैंने एक चीज करी कि जिस साइड मेरे बाल रहते थे मैंने उसके दूसरी साइड कंघी मारना चालू कर दिया। मतलब जैसे पहले मेरे बाल इस तरफ रहते थे, है ना, और यहाँ से मांग निकलती थी मेरी, मैंने यहाँ से निकालनी चालू कर दी। अब देखो इससे एक चीज़ यही हुई कि मेरे बालों में वॉल्यूम आ गया है, और दूसरी चीज़ ये हुई कि मेरे फेस को ये वाले बाल ज़्यादा सूट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, वो मुझे नहीं पता कारण, लेकिन सूट कर रहे हैं। वही है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, अलग अलग बालों को इस तरफ से उस तरफ करके देखो, अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करो, जैसे मैंने तुम्हें बताया पहले। अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो कि तुम्हारे फेस के हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है, और तुम्हें वो जल्दी मिल जाएगा, मुझे पक्का पता है। अगर बाल ठीक करने से तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस 2-3 गुना बढ़ सकती है तो ग्रूमिंग करने से भी, अच्छी ग्रूमिंग करने से भी 2-3 गुना अट्रैक्टिवनेस तुम्हारी बढ़ सकती है। लोग, जैसे मैंने बहुत बारी बता रखा है कि लोग क्या करेंगे, लोग दाढ़ी रख लेंगे, भले ही उनके इतने बड़े बड़े गड्ढे हो, इतने बड़े बड़े पैच आ रहे हो कि उसमें पूरा संसार आ सकता है, उनके इतने बड़े बड़े पैच हो, लेकिन फिर भी दाढ़ी दिखेंगे कि अरे वो तो मैस्कुलिन दिख रहे हैं, मैस्कुलिन मैन, हाई टेस्टोस्टेरोन मैन की तो बियर्ड होती है। बियर्ड होती है लेकिन भाई पूरी तो आनी चाहिए बियर्ड। अगर तुम्हारी बियर्ड ऐसी पैची वाली आ रही है तो बहुत बेकार दिखेगा। सबसे बढ़िया चीज़ यही रहेगी कि तो अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है तो तुम उसको क्लीन शेव कराओ, अगर तुम्हारी बियर्ड प्रॉपर आती है तो उसको सेट करवाओ बस। और एक और चीज़ की, अब देखो ये ग्रूमिंग में नहीं आएगा लेकिन रोज नहाओ भाई। क्या लोग ऐसे करते हैं कि नहाते ही नहीं है, सर्दियां हैं तो नहाएंगे ही नहीं। तुम्हें याद है ना कि कैसे जब शिनचैन में हैरी अपने मोजे निकालता था तो कैसे उसकी जो स्मेल थी वो कितनी खतरनाक होती थी, ऐसे हरे हरे ऐसे लहर आती थी टी ऐसी अभी लिटरली बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे को देख रहे होंगे अभी इस टाइम, तुमसे भी ऐसी ही बदबू आती है। जब भी तुम रूम में घुसते हो तो तुम्हारे साथ भी ऐसे टी करके निकलती है बदबू, ठीक है। तो नहाया करो भाई, बंदे नहाते ही नहीं है। लोग सोचते हैं, जैसे मैं पहले सोचता था कि अरे यार इसके अंदर से कैसी खुशबू आ रही है, ये अमीर होता है ना, जो अमीर लोगों की स्मेल होती है वो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अमीर लोगों से इतनी बढ़िया स्मेल कैसे आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो रोज नहाते हैं। अब 5 वायर ड्रेसिंग, अब देखो मैंने लोगों को देखा है कि बहुत लोगों का ड्रेसिंग सेंस होता है वो बहुत घटिया होता है। कुछ भी पहनने लग जाएंगे, जो भी ट्रेंड में होगा, भले इन पे सूट करे ना करे, कुछ भी पहनने लग जाएंगे। वो ओवर साइज टी शर्ट ट्रेंड में आई थी तो भले ही उनकी बॉडी कैसी भी हो, उन पे सूट करे ना करे, ओवर साइज खरीद के ले आएंगे 5-6।
जो वो फिर कभी पहनेंगे भी नहीं। एक बार उन्होंने पहन ली फिर वो कभी पहनेंगे ही नहीं उसको। कुछ भी प्रिंट हो रखा होगा उनकी टी शर्ट पे। पहले मैं भी ऐसे कपड़े पहनता था कि कुछ भी प्रिंट हो रहा है मेरी टी शर्ट पे, कुछ भी लिखा हुआ है। और ऐसा होता था कि वो जो प्रिंट वाले कपड़े हैं, वो हुडीज वगैरह, टी शर्ट वगैरह, वो जब मैं खरीद रहा होता तब तो बहुत बढ़िया लगती थी यार कि वाह क्या तगड़ी है यार। लेकिन जब मैंने एक बार पहन ली फिर पता नहीं क्यों उनको पहनने का मन ही नहीं करता था। अब देखो, मैं अगर तुम्हें ड्रेसिंग सेंस के बारे में सिखाने लग गया तो वो इतना बढ़िया चीज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद बनियान में रहता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि बहुत सारे ऐसे फैशन यूट्यूबर्स हैं, अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे बी और बेस्ट की पुरानी वीडियोस बहुत बढ़िया हैं। तो अगर तुम्हें बेसिक फैशन सेंस चाहिए तो उसको देखो तुम। अब छठा और आखिरी है म्यूइंग। अब देखो, म्यूइंग के बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुका हूँ, तुम्हें पता भी होगा, तुमने भी सुना होगा, शायद से बहुत से लोग करते भी होंगे इस टाइम म्यूइंग। अगर तुम नहीं करते तो तुम एक बहुत तगड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हो। लुक मैक्सिंग चीज़ में बहुत सारी चीज़ें खराब हैं, वो बकवास। ये फेशियल एक्सरसाइज ये बताएंगे, कोई बोलेगा कि अंगूठा मुंह में दे दो तुम ऐसे कर लो, वो सब बकवास है। लेकिन म्यूइंग एक बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है। बहुत से लोग समझेंगे कि म्यूइंग एक्सरसाइज है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उससे तुम्हारी जॉलाइन आ जाएगी, नहीं। म्यूइंग एक पोस्चर है, जैसे बॉडी का पोस्चर है। मान लो अगर मैं ऐसे झुका हुआ हूँ आगे की तरफ तो बहुत बेकार दिखेगा, है ना वो। वैसे ही अगर तुम्हारे मुंह का पोस्चर, माउथ पोस्चर बहुत बेकार है तो भी तुम बहुत बेकार दिखोगे। जैसे मान लो अगर मैं माउथ ब्रीथ करता हूँ, जैसे मैं पहले माउथ ब्रीथ ही करता था तो मैं कुछ ऐसा दिखता था। तुम देख रहे हो, ये मेरी जो है वो अपने आप पीछे चली गई। तो जब मैं नोज ब्रीदिंग करूंगा, म्यूइंग कैसे करनी है वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। और जब मैं प्रॉपर माउथ पोस्चर रखूंगा तब देखो फर्क क्या आएगा। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा, तुम्हें बहुत बार ऐसा लगेगा कि जब तुम किसी इन्फ्लुएंसर को देखोगे, लुक मैक्सिंग वगैरह, या किसी को भी, कि अरे यार इसकी बिफोर आफ्टर इमेज में तो बहुत फर्क है यार, लेकिन मेरी मेरी मेरे में इतना फर्क आया नहीं अभी। तो देखो, चेंजेस में थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगाने के बाद भी हो सकता है कि तुम्हें वैसे रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि बहुत से लोग मैक्सर वगैरह ऐसा करते हैं कि अपनी बहुत पुरानी फोटो, बेसिकली उनकी टीनेज की फोटो दिखा देंगे वो, और अब की फोटो दिखा देंगे और दिखाएंगे कि अरे यार मैंने 2 साल में इतना चेंज कर दिया, 1 साल में इतना चेंज कर दिया। जितनी भी मतलब ये सोशल मीडिया पे चीजें हैं वो आधी से ज्यादा फेक है, तुम्हें पता ही होगा। और बहुत बारी ऐसा होता है कि जैसे लोग कैमरे पे दिखते हैं वैसे वो लोग रियल लाइफ में नहीं होते। जैसे मान लो जो लोग मेरे को बढ़िया समझते हैं, जो कहते हैं कि मैं बढ़िया दिखता हूँ, अगर वो मेरे को रियल लाइफ में देखेंगे तो हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं यार ये इतना बढ़िया नहीं है। क्योंकि जो मैं वीडियो शूट करता हूँ वो वहाँ पे ये थोड़ी मतलब ऐसे कह लो कि धूप आ रही होती है, तो धूप में ऑटोमेटिकली बंदा बढ़िया दिखता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जिन इन्फ्लुएंसर की तुम फोटोज वगैरह देखते होगे, वीडियोस वगैरह देखते होगे, और देखते होगे कि यार यार मैं तो ऐसा अचीव कर ही नहीं पा रहा, 99.9% चांसेस ये हैं कि उन्होंने वो फोटो बहुत परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन में बहुत अच्छे से खींची है, तब जाके उनकी फोटो बढ़िया आई है। और तुम किसी की फोटो देख के अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि अरे यार मैं तो ऐसा दिखता ही नहीं हूँ। तुम अपने आप की मेंटल हेल्थ खराब करोगे और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।